विश यू ऑल हैप्पी धनतेरस। दोस्तों, आपको धनतेरस की और आपके परिवार को इस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज कुछ ज़रूरी ही विशेष चीज़ें बताऊंगी, जैसे कि धनतेरस के दिन क्या करना चाहिए और ये जो धन्वंतरी भगवान का प्रगुत्सव है, तो इसे किस तरह से मनाना चाहिए और इसमें क्या कार्य करने चाहिए जिससे कि धनतेरस 13 गुना हमको अपने कार्यों में सफलता मिले। तो जैसा कि कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया होती है, दूसरा सुख पास में माया। तो जहाँ शारीरिक, मानसिक और आर्थिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए हम ये त्योहार धनतेरस मनाने का संकल्प लेते हैं। धनतेरस के दिन ये आवश्यक काम हमें करने चाहिए, जैसे कि धनतेरस के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी रूप में पीतल, चांदी या अन्य धातु खरीद कर घर ले आए। धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए कुबेर देवता के लिए घर के पूजा स्थल पर दीप जलाएं। धनतेरस के दिन हमें यमदेव के नाम का भी एक दीपक चौमुखा दीपक जलाना चाहिए और ये दीपक अगर आटे का हो तो बहुत ही शुभ होता है और इसे शाम के समय, मतलब जो गोधूली बेला होती है, गोधूली बेला दोस्तों उसको कहते हैं जब सूरज डूबने वाला होता है, थोड़ा अंधेरा होता है और थोड़ा सी रोशनी होती है, तो उस समय इसको जलाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है और इस दिन 13 दीपक जलाए जाते हैं। धनतेरस में धन धान के साथ अच्छे स्वास्थ्य की भी कामना की जाती है। अच्छे स्वास्थ्य के बिना जीवन सूखा और सूना हो जाता है, क्योंकि धन को भी वही भोग सकता है जो निरोगी हो। इसीलिए पहले स्वस्थ हो जाए जिससे हम धन का सदुपयोग कर सकें। ये पर्व असल मायने में शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, आर्थिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के बेहतर बनाने का संकल्प लेने का मौका है। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवती धन्वंतरी, जो भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, और जो भगवान धन्वंतरी है दोस्तों वो विष्णु जी के अंश अवतार हैं। हमारे संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। हमें ऐसा क्या करना चाहिए दोस्तों कि हमारा जो भी हम कार्य करें उसमें हमें 13 गुना आज के दिन सफलता मिले। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि धनतेरस के दिन 13 का अलग महत्व है। कहते हैं कि इस दिन अगर कुछ भी खरीदा जाता है तो वो 13 गुना वृद्धि होकर हमें वापस मिलता है। कार्तिक मास की त्रयोदशी के दिन धनतेरस का त्यौहार मनाते हैं और इस दिन कोई भी कार्य आप शुरू करें, चाहे वो आपका प्रॉपर्टी से संबंधित हो, चाहे वो आपकी शादी ब्याह से संबंधित हो, चाहे आपकी कोई चीज़ खरीद के लेके आए हो, वो उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस से ही दिवाली पर्व की शुरुआत हो जाती है। तो हमें क्या, धनतेरस से 5 दिन पहले और 5 दिन तक हमें ये त्यौहार मनाते हैं और हर त्यौहार का अपना अलग महत्व होता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, धन, कुबेर और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। अब दोस्तों, मैं आपको धन्वंतरी कथा सुनाऊंगी। तो वो इस प्रकार है कि धन्वंतरी जो होते हैं हिंदू धर्म में विष्णु अंश अवतार देवता है। वे आयुर्वेद प्रवर्तक हैं। हिंदू धर्म के अनुसार ये भगवान विष्णु के अवतार हैं। इनका पृथ्वी लोक पर अवतरण समुद्र मंथन के समय हुआ था। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा, कार्तिक द्वादशी को कामधेनु गाय, त्रयोदशी को धन्वंतरी, चतुर्दशी को काली माता और अमावस को भगवान महालक्ष्मी जी का सागर से प्रगटा हुआ था। इसीलिए दीपावली के 2 दिन पूर्व धनतेरस का भगवान धन्वंतरी का जन्म धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन इन्हें आयुर्वेद का भी प्रादुर्भाव किया था। इन्हें भगवान विष्णु का रूप कहते हैं, जिनकी 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दोनों भुजाओं में शंख और चक्र धारण किए हुए हैं, जबकि 2 अन्य भुजाओं में से एक में जलूका और औषध तथा दूसरे में अमृत कलश लिए हुए हैं। इनका प्रिय धातु पीतल माना जाता है, इसीलिए धनतेरस को पीतल आदि के बर्तन खरीदने की परंपरा है। इन्हें आयुर्वेद की चिकित्सा करने वाले वेद, आरोग्य का देवता कहते हैं।
इन्होंने ही अमृत में औषधियों की खोज की थी। इनके वंश में देवोदास हुए, जिन्होंने शल्य चिकित्सा का विश्व का पहला विश्वविद्यालय काशी में स्थापित किया, जिसके प्रधानाचार्य सुश्रुत बनाए गए थे। सुश्रुत देवोदास के ही शिष्य और ऋषि विश्वामित्र के पुत्र थे। उन्होंने ही सुश्रुत संहिता लिखी थी। सुश्रुत विश्व के पहले सर्जन मतलब शल्य चिकित्सक थे। दीपावली के अवसर पर कार्तिक त्रयोदशी धनतेरस को भगवान धन्वंतरि की पूजा करते हैं। त्रिलोकी के व्योम रूपी समुद्र के मंथन से उत्पन्न विष का महारुद्र भगवान शंकर ने विषपान किया। धन्वंतरि ने अमृत प्रदान किया और इस प्रकार काशी कालजयी नगरी बन गई। आज के जो मंत्र हैं वो दोस्तों इस प्रकार हैं। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतरे, अमृत कलश हस्ताय, सर्व भय विनाशाय, सर्व रोग निवारणाय, लोक्य पते, त्रिलोक्य निधे, श्री महाविष्णु रूप रूपाय, श्री धन्वंतरी रूप रूपाय, श्री 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 औषध चक्राय नारायण नमः। इनका अस्त्र जो है वो शंख चक्र, अमृत कलश और औषधि है। सवारी इनकी कमल पे होती है। फ्रेंड्स, मैं आपको धनतेरस के कुछ उपाय बताती हूँ जो आज के दिन किए जाने चाहिए। तो सबसे आसान उपाय मैं आपको 5 बताऊंगी। इसमें है जिसको करके आप बन सकते हैं धनवान। तो धनतेरस पर धन कमाने के उपाय हर कोई आजमाता है और इन उपायों को करने के लिए हमें सबसे पहले विश्वास होना चाहिए। तो सबसे पहला उपाय मैं ये बताती हूँ कि नमक का। धनतेरस पर नमक का नया पैकेट खरीदें। खाना बनाने में नया नमक ही प्रयोग करें, इससे धन की आवक में वृद्धि होगी। घर के उत्तर पूर्व कोने में थोड़ा सा नमक कटोरी अथवा छोटी डिब्बी में डालकर रख सकते हैं। इससे घर की नकारात्मकता खत्म होती है। और आज ही के दिन सफाई करते समय नमक के पानी से पोछा लगाएं। इससे धनागमन के साधन बनने लगते हैं। धनतेरस के दिन साबुत धनिया खरीदें। पूरी रात लक्ष्मी जी के सामने इसे दोस्तों रख दें। अगले दिन सुबह उठकर साबुत धनिया को गमले में बो दें। ये जब उगेगा तो हमारी आर्थिक स्थिति का संकेत देगा। अगर धनिया से हरा भरा स्वस्थ पौधा निकले तो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी। और अगर धनिया का पौधा पतला है तो सामान्य आय होती है। पीला व बीमार पौधा निकलने पर या पौधा नहीं निकले तो आर्थिक परेशानियां आती हैं। कोड़ी का धनतेरस के दिन बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। धनतेरस के दिन कोड़ी खरीद कर घर लाएं और अपार धन प्राप्ति हेतु धनतेरस की रात्रि उनका षडोपचार पूजन करके केसर से रंग कर कोड़ियाँ पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। इससे आश्चर्यजनक रूप से घर में धन का आवागमन होगा। कमल गट्टे की जो माला होती है, आपको उसको घी में लपेट कर घी में मिलाकर लक्ष्मी जी को प्रसाद के रूप में लक्ष्मी जी को चढ़ाए। इससे व्यक्ति जो होता है राजा जैसा जीवन जीता है। इसके अलावा 108 कमल गट्टों की माला लक्ष्मी जी पर चढ़ाने से व्यक्ति को स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होती है। धन और बरकत के लिए कमल गट्टे की माला घर में रखें। पीली हल्दी भी गांठ वाली जो होती है दोस्तों, वो धनतेरस के दिन शुभ मानी जाती है। आप उसे शुभ मुहूर्त पर बाजार से घर लेके आए और अगर आपको पीली हल्दी ना मिले ये तो काली हल्दी भी घर लाए। इस हल्दी को कोरे कपड़े पर रखकर स्थापित करें तथा षडोपचार से पूजा करें। धनतेरस के दिन और हम क्या उपाय कर सकते हैं, तो इसमें है आप बर्तन खरीद कर लाएं। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। धनतेरस के दिन निवेश करना भी लाभकारी माना गया। आप किसी भी प्रॉपर्टी में या कोई शेयर बाजार में धन लगा सकते हैं। और चांदी के बर्तन भी इस दिन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन दीप दान करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन 11 गोमती चक्र खरीदना शुभ माना जाता है। इन गोमती चक्रों को पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन के स्थान पर रख लें। 16 श्रृंगार की सामग्री माता लक्ष्मी के सामने समर्पित करिए और इसे फिर महिलाओं को देना शुभ माना जाता है। इसके अलावा लाल रंग की साड़ी और सिंदूर दान करना भी शुभ माना जाता है।